पिछले 1 साल में मैंने कई जंगलों में सफारी किया, लेकिन मुझे टाइगर 1 साल बाद कान्हा के जंगल में ही देखने को मिला। और अपनी पहली सफारी में 2 टाइगर को देखने के बाद अब मैं फिर से अपनी अगली सफारी के लिए जा रहा हूँ। ये वही बंजर नदी है जिसके पास मैंने जंगल वॉक किया था, और इस नदी को पार करते ही है मुक्की जोन, जिसमें मैं अभी सफारी करने वाला हूँ। आज थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है और ऐसे में देखना है आज टाइगर देखने को मिलता है या नहीं। अपूर, वेलकम बैक। थैंक यू। 1 साल बाद वापस आपके साथ जाने को मिल रहा है, और कल तो आपकी साइटिंग्स काफ़ी अच्छी रही। आज मौसम अच्छा है, सुबह बारिश हुई है, सो लेट्स सी। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जानवर देखने को मिलेंगे आज। जो नीला नाला टाइगर है जो लास्ट टाइम हम लोग ने देखे थे, उसकी आदत है कि बारिश के बाद वो रोड पे आके चलता है थोड़ा टाइम। ओके। हम लोग उसके एरिया में जाके ज़रूर कुछ टाइम देंगे उसके लिए। वैसे उसकी साइटिंग कब हुई है लास्ट? कल सुबह को दिखा था फुल डे सफारी वाले लोग। अच्छा। वो आके एक गाड़ी के रोड के बीच में जो नीचे जो वो होता है ना पाइप, हाँ, उसके अंदर आके सो गया वो। ओके। फिर दोपहर को निकला, फिर पता नहीं चला कहाँ गया। आज चांस हो सकता है। अचानक। तो पिछले साल की तरह मेरे साथ फिर से रत्ना और वसीम जैसे एक्सपर्ट्स हैं जो मुझे जंगल घुमाने वाले हैं, और जिनके साथ हर बार जंगल के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कान्हा के मुक्की जोन में अभी कई फेमस टाइगर्स हैं, जिनमें से 2 को मैंने कल की सफारी में देखा था। सर, ये जो टेरिटरी है MV3 टाइगर्स की टेरिटरी है। इसके 2 कप्स हैं अराउंड 9 to 10 मंथ के, लेकिन 2-3 दिन से साइटिंग नहीं हुई है। जो टाइग्रेस है उसकी साइटिंग हुई है, लेकिन बच्चों की साइटिंग नहीं हुई है। ओके। तो हो सकता है टाइग्रेस ने कहीं किल कर लिया हो, कहीं बच्चे भी खा रहे हो, माँ भी खा रही हो, इसलिए मूवमेंट नहीं हो रहा है। बट आज चांस हो सकता है। अब आज हम फिर से जंगल के अलग अलग भाग में अलग अलग टाइगर्स को ढूंढने वाले हैं। आज की सफारी में हम बाकी जानवरों के लिए रुके ना रुके, यहाँ वो जानवर दिख गया जिसके लिए रुकना बनता है। कभी कान्हा के जंगल में केवल 66 ही बारहसिंघा बचे थे, और इनको सालों तक बचाने का प्रयास किया गया, और आज इनकी संख्या 1000 से भी अधिक हो चुकी है। सामने हम लोग एक कैंप में आएंगे, वहाँ पर काफ़ी सारे आपको मैंगो ट्रीज दिखेंगे इंटरेस्टिंगली, और पार्क में और भी जगह आपको ये आम के पेड़ दिखेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग इज, कुछ मैंगो ट्रीज में फ्रूट्स हैं, कुछ में नहीं हैं। एंड द रीज़न इज ईच ट्री अपने लिए खुद डिसाइड करता है कि मुझे फल देने हैं या नहीं देने हैं, बेस्ड ऑन उनको लगता है आगे की ड्राउट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, माय एग्जिस्टेंस को थ्रेट है कि नहीं, उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं पेड़। तो ये सिर्फ जंगली वाले आम में होता है कि नॉर्मल सभी में? तो ऐसा होता है कि एक सीजन में बहुत अच्छा आम होता है, एक में नहीं होता है? ये उनका पर्सनल डिसीजन होता है। ओके। देखिए, कुछ पेड़ों में इनमें बिल्कुल आम नहीं है। ओके। हाँ। कुछ पेड़ आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें भरे हुए आम होंगे। सर, रत्ना, ये अभी जो कान्हा में मैंने सुना है न्यूज़ में 4-5 टाइगर की डेथ हुई है, क्या रीज़न क्या है उसका? Yes, very unfortunate. Actually, almost 7-8 टाइगर canine distemper virus से डेथ हुई, एंड नंबर्स हाई हो गए क्योंकि एक टाइग्रेस विथ कब्स ऑल्सो डाइड। सो केनाइन डिस्टेम्पर क्या है, पार्क्स हमारे फेंस तो है नहीं, कई बार डोमेस्टिक कोई एनिमल्स या डॉग्स वगैरह आ जाते हैं तो उससे ये वाइल्ड में वायरस फैल जाता है। लेकिन उसके लिए काफ़ी मेजर्स ले रही है सरकार, एंड दे आर वैक्सीनेटिंग डॉग्स अराउंड। और आपने देखा होगा एंट्रेंस पे एक पानी का वो है, उससे
गाड़ियों के टायर्स भी डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। तो ये मेजर्स ले रहे हैं अभी। तो एज ऑफ नाउ वी हैव नॉट हर्ड ऑफ एनी मोर। तो पिछले कुछ समय में कई बाघों के मरने की घटना सामने आई है, जिसके लिए वन विभाग कड़ी मेहनत करके इन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है। जहां कई दशक की मेहनत से भारत में आज बाघों की संख्या को बढ़ाया गया है, आज भी ऐसे कई संकट हैं जिनसे बाघों की ये संख्या एक झटके में कम हो सकती है। यहाँ पट्टेवाला नाम के टाइगर को कई बार पानी के पास आराम करते देखा जाता है, लेकिन लगता है अभी वो आसपास नहीं है। व्हाइट ब्रेस्टेड वाटर हेन। पर कुछ है ना उस पे बेरीज टाइप का। जामुन है। तो बहुत छोटा है। गर्मी के मौसम में चीतल, लंगूर और अन्य जानवरों को पूरे जंगल में जामुन खाते देखा जा सकता है। भाग जाएगी। यहाँ चलते चलते अचानक से कुछ लंगूर मिल गए, जिनके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनमें से एक बच्चा अभी यहाँ अकेला छूट गया है। लंगूरों के झुंड में अधिकांश बच्चों का जन्म एक ही समय पे होता है, जब जंगल में खाने की पर्याप्त मात्रा होती है और झुंड की सारी मादाएं मिलके एक दूसरे के बच्चों की रक्षा करती हैं। झुंड में ऐसे बच्चे पालने से कई बार माँ अपने बच्चे को दूसरी माँ के साथ छोड़ देती है, जिसके बाद वो आराम करने या बिना तनाव के भोजन ढूंढने चली जाती है। और अभी इस बच्चे के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है। अभी यहाँ लंगूरों का झुंड है और इसकी माँ भी आसपास ही कुछ खा रही होगी, लेकिन बच्चे के पास अभी माँ या अन्य मादाओं के ना होने के चलते ये डर रहा है। ये अभी कुछ ही दिन का है और इतने छोटे बच्चे अपनी माँ से अधिक देर तक अलग नहीं रह सकते। ये अपनी माँ को बुलाने के लिए बार बार पुकार रहा है, लेकिन लगता है इसकी माँ तक इसकी आवाज नहीं जा पा रही। बीच बीच में झुंड की अन्य मादाएं आके इसे शांत करवा रही हैं, लेकिन माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता और ये चारों ओर अपनी माँ को ही ढूंढ रहा है। झुंड की बाकी मादाएं भले ही अभी आसपास हैं और इसे देखने के लिए हर कोई इसके पास आ रहा है, लेकिन कोई इसके पास रुक नहीं रहा। इतनी देर तक अपनी माँ और झुंड के अन्य सदस्यों से दूर रहना इस छोटे से बच्चे के लिए बहुत तनावपूर्ण है, विशेष रूप से तब जब ये अभी ठीक से चलना भी नहीं जानता है और अपने आप से कहीं नहीं जा सकता। लेकिन थोड़ी देर बाद अंत में इसकी माँ आ ही गई। ये भी देखना इसकी माँ है कि नहीं। तो ये जाना है। बहुत देर तक ऐसे ही इधर उधर भटकने के बाद अभी तक कोई टाइगर नहीं मिला है, लेकिन जैसा कान्हा के जंगल में होता है, यहाँ हर थोड़ी दूर पे अलग अलग जानवर देखने को मिल रहे हैं।
पता चला है यहीं पास डीजे नाम की टाइग्रेस को देखा गया है, जिसकी बेटी डीजे 9 को हमने कल देखा था। लेकिन वो अब घने जंगल के अंदर जा चुकी है, जिसे अब देखा नहीं जा सकता। और बहुत देर तक जंगल में चारों ओर घूमने के बाद भी हमें आज एक भी टाइगर देखने को नहीं मिला है, और आज हमें सफारी से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जाओ आगे, जाओ, ये देख रहा है। आमतौर पे गौर को ऐसे गाड़ियों के पास आने से कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब झुंड में छोटे बच्चे हों तो ये गाड़ियों को खतरा समझ के आक्रामक भी हो सकते हैं। और ऐसे में हमें बहुत संभल के यहाँ से आगे जाना होगा। जाओ ना, धीरे से निकालोगे तो एकदम से मत निकालने। लेकिन यहाँ सालों से काम कर रहे गाइड्स को अच्छे से पता है ऐसे सिचुएशन में कब और कैसे निकलना चाहिए। आज की सफारी तो समाप्त हो गई और कल सुबह मेरी इस ट्रिप की अंतिम सफारी है, जिसमें मुझे फिर से बाघों को देखने का प्रयास करना है। वेलकम बैक अपूर्व। तो आज हमारे लिए मॉर्निंग ड्राइव में कल के 2 चैलेंजेस हैं जिनको हमको ओवरकम करना है। एक तो कल बारिश हो गई, सेकेंडली इट वाज वेंसडे, सो देयर वाज नो सफारी इन द इवनिंग। सो टुडे वी डोंट नो व्हाट द मूवमेंट वाज कल शाम को। तो आज हम क्या करेंगे कि वी विल गो सुपर फास्ट 28 की स्पीड पे, बिकॉज 30 इज लिमिट इज 30, and we will quickly check all the tiger areas, various ranges, and before it gets too hot. Okay. So वो plan है आज हमारा। And we'll try our luck. Of course, always trying. तो आज सफारी जिप्सी खुद रत्ना ड्राइव कर रही हैं, जो भारत की पहली प्रोफेशनली ट्रेंड सफारी नेचुरलिस्ट हैं, और इन्होंने ही मध्य प्रदेश के जंगलों में आज काम करने वाली सारी फीमेल गाइड्स को ट्रेन भी किया है। तो प्लान ये है अपूर्व कि अभी जब तक ठंडा है वी विल जस्ट कीप मोमेंटम एंड वी विल चेक ऑल एरियाज। कॉमन एनिमल्स के लिए कम रुकेंगे, वो बाद में भी देख सकते हैं। तो वी विल जस्ट कीप गोइंग। तो तेज धूप निकलने से पहले सुबह सुबह की ठंडक में बाघों को निकलना अच्छा लगता है, और इसी बात का अब ध्यान रखते हुए हमें अलग अलग बाघों के एरिया में उन्हें ढूंढना है। और इधर उधर घूमते हुए हमें कुछ ऐसा सुनने को मिल गया जिसके चलते हम सीधा यहाँ आ गए। यहाँ अभी बार्किंग डियर की अलार्म कॉल हो रही है, जिसका अर्थ है हो सके यहाँ आसपास कोई टाइगर हो। हालांकि बार्किंग डियर के अलार्म कॉल पे पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन जंगल के इस भाग पे पट्टे वाला नाम का बाघ राज करता है और उसे कई बार यहाँ आसपास देखा जाता है। लेकिन जंगल का ये भाग इतना घना है कि अगर अंदर कोई टाइगर बैठा भी हो तो उसे देख पाना बहुत कठिन है। और बहुत देर तक जंगल के उस भाग में भटकने के बाद भी हमें वहां कुछ नहीं मिला, और अब हम जंगल के दूसरे भाग में आ गए हैं।
यहाँ भी बेबी है छोटा सा। एक बंदूक है, वो ग्रूमिंग करवा रहा है। बेबी भी है। बहुत देर तक टाइगर्स को ढूंढने के बाद अब हम फिर से जंगल में दिखने वाले आम जानवरों के लिए रुकने लगे, क्योंकि टाइगर के अलावा भी यहाँ देखने को बहुत कुछ है। अब आज की मेरी इस अंतिम सफारी में भी मुझे अभी तक कोई टाइगर देखने को नहीं मिला है, और जैसे जैसे धूप निकल रही है अब बाघों के दिखने की संभावना भी कम होती जा रही है। अब हमें केवल पानी वाले स्थानों की जांच करनी है जहां धूप निकलने के बाद बाघों के दिखने की संभावना होती है। कान्हा के जंगल का ये एक ऐसा भाग है जो ना केवल हर मौसम में सुंदर दिखता है, बल्कि यहाँ दिन के हर समय किसी न किसी जानवर को देखा जा सकता है। जून के गर्म महीने में जंगल के लगभग सारे छोटे तालाब सूख चुके हैं, और अब कुछ ही ऐसे तालाब हैं जिसमें थोड़ा बहुत पानी बचा है, और दिन के हर समय अलग अलग प्रकार के जानवरों को अब उन्हीं गिने चुने तालाब पे पानी पीने आना पड़ता है। पिछले साल यहीं पे मैंने ढोल के एक बड़े से झुंड को फिल्म किया था, और आज यहाँ कुछ बारहसिंगा है जो मध्य प्रदेश का राज्य पशु भी है। अब आज सफारी से बाहर जाने से पहले हमें जंगल के कुछ और तालाब की जांच करनी है, और ऐसे ही एक तालाब तक पहुंचने से पहले ही हमें दूर से ढेर सारी जिप्सीज दिखने लगी। जैसे बारिश से पहले आसमान में बादल लगते हैं, सफारी में कई बार बाघों के दिखने से पहले ढेर सारी जिप्सी लग जाती है। आगे आगे तो हमें अभी एक दूसरी जिप्सी मिली है। एक जिप्सी को DJ9 दिखी है रोड क्रॉस करते हुए। बस ये तालाब के कुछ पीछे एक रोड है, तो उसका आने का है इधर। मोस्ट प्रॉब्ली शी शुड कम ओवर हियर, सो वी विल वेट हियर फॉर 10-15 मिनट्स एंड लेट्स होप दैट शी शोज हरसेल्फ। तो पानी में आती है यहाँ पर? हाँ आएगी। वहाँ पर कहाँ से निकलेगी वो थोड़ा बंड में, या तो यहाँ से निकलेगी थोड़ा बंड में चलेगी, जहाँ पे छाँव है जरा की पानी पिएगी, देन she'll set here for some time, और तो ऊपर जाके बैठ जाएगी। ओके। तो जिस टाइग्रस को मैंने अपनी पहली सफारी में रोड पार करते देखा था, उसे अभी इसी तालाब की ओर आते देखा गया है, और अब वो किसी भी समय यहाँ आ सकती है। और कुछ ही मिनट के अंदर DJ9 यहाँ आ ही गई। आज के समय इस तालाब पे DJ9 का राज है, और इसे बहुत बार ऐसे ही यहाँ धूप निकलने के बाद पानी पे आते देखा जाता है। जैसा इसके बारे में वसीम ने बताया कि ये ना केवल यहाँ पानी पीती है, बल्कि यहीं छांव में आराम भी करती है। अब देखना है क्या ये आज भी वही करती है। और जैसा इसके बारे में बताया जाता है अब वही हो रहा है। She is the 9th cub of धावा झंडी टाइग्रेस, एंड दिस यूज टू बी हर मदर्स एरिया। कल जो हम देख रहे थे एक टाइग्रेस को डीजे, यू नो, इन दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड, तो ये उसकी बेटी है। शी इज़ टेकन ओवर हर मदर्स एरिया, एंड एज यू कैन सी शी इज़ वेरी बोल्ड,
नॉर्मली इसकी आदत है कि ये थोड़े टाइम बाद, अभी आप देखिए इसको काफ़ी मक्खियाँ वगैरह डिस्टर्ब कर रही हैं, तो थोड़े टाइम बाद ये डिस्टर्ब होके ऊपर उठ के बंड के ऊपर जाके लेट जाएगी। शी इज़ जस्ट कूलिंग ऑफ थोड़े टाइम के लिए। मेरी पहली सफारी में मुझे ये कुछ ही सेकंड्स के लिए देखने को मिली थी, लेकिन आज ये फिर से मुझे मिल गई और अब मैं इसे सामने से देर तक देख सकता हूँ। ये अपनी माँ की फेवरेट थी ये। देवर लिटर ऑफ 5, फिर एक मर गया स्टार्टिंग में ही, तो 4 बचे थे और फिर लास्ट में से 2 ही बचे, DJ9 और DJ8। और DJ8 मेल था, वो तो डिस्पर्स हो गया तो बाद में दिखाई नहीं दिया। और ये DJ की अपनी माँ की फेवरेट थी। दे बोथ वर इनसेपरेबल, यू नो, इवन इफ दे यूज्ड टू सिट, दे यूज्ड टू समटाइम्स शी यूज्ड टू सिट ऑन टॉप ऑफ अ मदर। एंड देन आई थिंक वो जब बड़ी हुई तो अब उसकी माँ इज़ अराउंड अबाउट 13-14 years old, so she understood her mother is not strong enough to defend her territory. Then slowly she started stalking her mom and then marking in front of her, you know, showing all the signs, that intentions that I want to take over this place. और मुझे याद है लास्ट सीज़न काफ़ी बार ये तालाब में वो और उसकी माँ का झगड़ा होता था, और वो अपनी माँ को वो धूप के साइड में बिठाती थी और ये खुद छाँव में बैठती थी। फिर उनकी लड़ाई होती थी और फिर वो लोग चले जाते थे पीछे। ये काफ़ी चला। लास्ट में हर मदर हैड टू लीव, शी इज़ टेकन ओवर इट, नाउ शी इज़ एक्सपेंडिंग हर टेरिटरी आल्सो, सो दैट्स गुड फॉर हर। तो कभी ये तालाब इसकी माँ डीजे यानी धवा झंडी टाइग्रेस का होता था, जो आज भी कान्हा की सबसे फेमस टाइग्रेस में से एक है। लेकिन आज DJ9 ने अपनी माँ को यहाँ से भगा के इस तालाब को अपने कब्जे में ले लिया है। सुनने में भले ही ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन बाघों के संसार में ऐसा ही होता है। कई बार माँ अपने बच्चों को बड़ा करने के बाद उन्हें अपने क्षेत्र से भगा देती है, तो कई बार बच्चे बड़े होने पे अपनी माँ को ही भगा देते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि माँ खुद से अपने क्षेत्र को अपने किसी प्रिय बच्चे के लिए छोड़ के चली जाती है, जो वो अधिकतर अपनी किसी बेटी के लिए करती है। बाघों को जंगल में देखना एक ऐसा अनुभव है जो बताया नहीं जा सकता है, और बाघ को चाहे आप कितनी बार भी और कितने देर तक भी देख लें, आपका मन नहीं भरता है। लेकिन सफारी में एक स्थान पे 10 मिनट से अधिक देर तक रुकने की अनुमति नहीं होती है, और अब हमें ही इसे यहाँ छोड़ के जाना होगा। तो अब प्लान है हम फिर से जंगल का एक छोटा चक्कर काट के वापस DJ9 को ही देखने आएंगे, क्योंकि इतनी तेज धूप निकलने के बाद अब हमें शायद ही कोई और टाइगर देखने को मिले। लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आने पे हमें अब DJ9 पानी में नहीं दिख रही। है क्या उसे? नहीं, चली गई? ओह शो। लेकिन गौर से देखने पे हमें वो एक बार फिर से देखने को मिल गई। तो जैसा इसके बारे में बताया जाता है, ये धूप निकलने पे पहले इस तालाब पे पानी पीने आती है और फिर थोड़ी देर पानी में बैठने के बाद यहीं ऊपर टीले पे आराम से सो जाती है। कल की सफारी में मुझे जहां एक भी बाघ देखने को नहीं मिला था, आज मेरे इस अंतिम सफारी में इसे इतने देर तक अपने सामने बैठे देखने से मानो पिछले सफारी की कमी भी पूरी हो गई है। लेकिन अब ये यहाँ ऐसे ही आराम करती रहेगी और अब हमें सच में इसे छोड़ के आगे जाना ही होगा।
आज DJ9 के चलते हमें ब्रेकफास्ट करने में थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन इतनी अच्छी टाइगर साइटिंग के बाद ब्रेकफास्ट करने में भी अलग खुशी मिलती है। अब आज की बची हुई सफारी में हमें भले ही कोई टाइगर देखने को ना मिले, हम कभी भी DJ9 को देखने दोबारा उस तालाब पे जा सकते हैं। लेकिन ब्रेकफास्ट करते करते ही अचानक से सारी गाड़ियां यहां से भागने लगी। भागना है हमें? तो अभी पता चला है कि एक वाटर सॉसर है, उसमें शायद कुछ मूवमेंट कॉल्स वगैरह हैं। सो हम लोग रश करके जा रहे हैं जस्ट टू टेक अ चांस कि कोई टाइगर हो अगर। तो पता चला है सेंटर पॉइंट के पास ही किसी टाइगर के होने की बात बताई जा रही है, जिसके चलते सारे लोग अपना ब्रेकफास्ट छोड़ के भाग रहे थे। और जैसे बारिश से पहले बादल लगते हैं, फिर से टाइगर के लिए जिप्सीज लग चुकी हैं। वो वहाँ ना। तो यहाँ कुछ ही मिनट पहले इस बड़े से बाघ को आके पानी में बैठते देखा गया था, जिसका नाम DB3 है। और जिस DJ9 नाम की टाइग्रेस को हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वो इसकी ही बेटी है। ये आज के समय कान्हा का एक बड़ा और बहुत प्रभावशाली नर बाघ है, जिसे मैंने पिछले साल भी कान्हा की सफारी में देखा था। लेकिन हमें यहाँ आने में थोड़ी देर हो गई और DB3 पानी पी के अब वापस जंगल के अंदर चला गया है। और इसी के साथ मेरे कान्हा की ये ट्रिप भी ओवर होती है। पिछले एक साल में एक भी टाइगर्स के ना दिखने के बाद मैंने कान्हा के इस ट्रिप में अलग अलग टाइगर्स को देखा। और इसी के साथ ये सफारी मेरे इस सीजन की अंतिम सफारी भी हो गई। अब मॉनसून में भारत के अधिकतर जंगल 3 महीने के लिए जुलाई से सितंबर तक बंद हो जाएंगे। आई होप आपको कान्हा की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं किसी और जंगल में।